मरगा लावे हमका नहीं जाए मरगा मछली ले मायू खा 3 घंटे एक बार बस नहीं कहीं नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे जान रही हूँ क्यों मरवा रही हैं, वो ही जानेंगी। हम कैसे बताएं, हम उनके दिल में हैं। पूजा ही बताएंगी इसको, पूजा ही हाँ, बताएंगी। वही बताएंगी क्यों मरवाई, क्या पाई, क्या इसमें था, क्या इसमें था, अंतर दोनों में क्या था, क्या पाई जी। अगर पूजा ये मैं नहीं बता पाऊंगी। अगर पूजा सामने होती तो आप उनसे किस तरीके से बात करती, क्या कुछ कहती उनको? उनसे मैं यही पूछती, अगर पूजा सामने होती कि ये आपके पति थे कि ये आपके पति थे, आप पहले इनके साथी कि इनके साथी। दोस्तों नमस्कार, हमारी मौजूदगी इस समय सुल्तानपुर जिले में है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस समय जिन औरतों को लोग अबला कहते थे, आज मर्दों का तबला बजा दे रही हैं। जब से मुस्कान ने ड्रम में अपने पति को काट करके भरा 15 टुकड़े करके, तब से लाइन लग गई है प्रेमियों की। यानी कि जहां हमारे देश में पति को परमेश्वर कहा जाता था, पति परमेश्वर, आज प्रेमी परमेश्वर हो गया और पति तो एक सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। मुस्कान को आपने देखा ड्रम में भरी, चमन ने उनको जिंदा ही टाइल्स के नीचे दफनवा दिया और ऊपर चैन से सोती थी। और उनसे भी नाम आगे कर गई पूजा। और दुर्भाग्य है, लोग कहते हैं कि जथा नामे तथा गुड़े, यानी जिसका जैसा नाम होता है वैसा गुण होता है। लेकिन यहाँ पे तो सब विलोम हो गया। मुस्कान यानी जो चेहरे पे मुस्कान ला दे, चमन यानी कि जो जीवन में चमन ला दे, पूजा यानी कि इतना सुंदर नाम है कि लोग भगवान की पूजा करते हैं। और इतना सुंदर सुंदर नाम, और ऐसे ऐसे ये लोग हत्यारन हैं कि अपने पति की ज़िंदगी को इन्होंने प्रेमी के लिए ख़त्म कर दिया। आइए हम थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही हमारे देश के लिए समस्या बनता जा रहा है कि आखिर में पति बेचारे क्या करेंगे। अब तक तो औरतें डरती थीं कि हमको दहेज में लोग मार डालेंगे, अब तो पति बेचारे डरने लगे कि अब जो है पत्नियां ही हमको मार डालेंगी प्रेमी के चक्कर में। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। स्वागत है भैया, आपको नमस्कार करती हूँ। आपके चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन बंदन हो जी। जो ये आजकल घटनाएं हो रही हैं, ये जो पूजा ने जो महेश के साथ ऐसा आखिर में क्यों किया? अब देखिए, पूजा का नेचर गंदा था। वो अपने प्रेमी से संबंध बना ली, उसके कहने पे अपने पति को खत्म कर दी। लेकिन पूजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो अपने पति के साथ दिन सुख दुख उठाई थी, उसके बारे में एक बार सोचना चाहिए था कि पति क्या है और प्रेमी क्या है, दोनों में तो अंतर है ना। लेकिन वो सोची नहीं, जरा से भी नहीं सोची। देखिए, प्यार अंधा होता है, वो अधूरा है, कभी पूरा नहीं हुआ है। अब उसके प्यार में पागल होकर अपने पति को मरवा डाली, खत्म कर दी। पूजा के तो यहाँ पर सबसे ज्यादा गलती है जी। जैसे प्यार आपने कहा कि अधूरा होता है, कभी पूरा नहीं होता, क्या पति को मारने के बाद ये सब मतलब औरतें सोचती पूरा हो जाएगा क्या? पति के मारने पे तो और नहीं पूरा होगा, और तो इंसान फंस जाता है। कैसे फंस जाता है? अब जब पति को मरवा दी तो जो प्रेमी से संबंध था वहाँ पर अब तमाम मीडिया वाले, पुलिस, दरोगा, गाँव वाले अब अपमान करने लगते हैं, निंदा करने लगते हैं। तो उनमें क्या रस रह जाता है? कुछ नहीं रह जाता है। उनको सोच विचार कर कदम बढ़ाना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। क्योंकि जब मुस्कान अपने पति को मार डालती हैं, तो जब वो सौरभ के साथ रहने की जो है कहती हैं कि हमको जेल में सौरभ के साथ एक कमरे में रखा जाए। आपने इस बात को सुना होगा कि जेल में कहती थी एक साथ, लेकिन पुलिस ने उनको अलग अलग कर दिया। तो वहाँ पर भी तो वही बात हो गया कि जो कुछ मिलता था वह भी चला गया। मुस्कान के बारे में जी, मुस्कान जो है कह रही थी कि हमको जेल में एक कमरे में रखा जाए, वो मांग कर रही थी, लेकिन पुलिस ने रहने नहीं दिया। तो ठीक किया, पुलिस नहीं रहने दिया। और अपने समझ से पुलिस अच्छा किया कि अलग अलग दोनों के किया। और मुस्कान अपने पति को मारी, वो भी उनका भी प्रेम का हवस था, वो भी अपने पति को मार डाली। अब भारत महिमा की नारी थी, लेकिन इस समय चिंगारी हो गई हैं। इस समय चिंगारी हो गई? हाँ, इस समय चिंगारी हो गई हैं। आप एक नारी है और ऐसा नारी के लिए कह रहे हैं कि नारी चिंगारी हो गई है? प्रेमी के हवस में आकर वो चिंगारी बन गई। भारत महिमा, गौरव, महान भारत महिमा की नारी थी। लेकिन आज के डेट में, आज के समय में, ये वर्तमान समय में, कलयुग में, वही नारी चिंगारी हो गई है भारत की। क्यों चिंगारी क्यों हो गई? आखिर इसका क्या कारण हो सकता है? जहाँ पर लोग अबला कहते थे, जत्र नारी पूजनते तत्र देवता रमनते, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता का निवास होता था। और घर में जैसे ही नारी आती तो लोग लक्ष्मी की जो है उपमा देते हैं। तो आखिर में चिंगारी क्यों बन रही है आजकल? अब उनका घटिया सोच है, गंदा नेचर है, उनका कलेक्चर गंदा है, इसीलिए वो चिंगारी बन गई है अपने पति के लिए। जहाँ पति परमेश्वर है, जहाँ पति देव है, वहाँ पर लती देव हो गया है पति। और प्रेमी को सब कुछ मान रही हैं।
जहाँ पर जो है पति की लंबी उम्र के लिए, अगर देखा जाए तो भारत की नारियाँ जो पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ यानी दिन भर उपवास रखती हैं, बगैर पति को देखे पानी नहीं पीती हैं, और तमाम तरीके के ऐसे व्रत बने हैं कि हमारे पति की आयु लंबी हो। तो आखिर में ये सब सारी चीज़ें जो भारत की सभ्यता है, इसको जो मिटाने में आखिर में किसका हाथ है? आज हमारे समाज में ऐसी क्या कमी हो जा रही है? अब किसका हाथ है ये तो हम नहीं बता पाएंगे किसका हाथ है, लेकिन अपना अपना सोच विचार। अब एक महिला गंदा काम की, दूसरा की, तीसरा की, चौथा की, अब लाइन लग गई है उनकी गंदे कार्य करने के लिए। जी। अब लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ 4-6 गंदा कर दे रही हैं, तहाँ सभी महिलाओं का आरोप लगाया जा रहा है कि सभी महिलाएं इसी तरीके की होंगी। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? लेकिन इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो महिलाएं कर रही हैं और जो नहीं कर रही हैं, भाई उनको ना कहें कि ये भी ऐसी गंदी औरत हैं, उनको ना कहा जाए। जो कर रही हैं उनका घोर से घोर अपमान किया जाए, कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में और दूसरी औरत ऐसा कार्य न करे। जी, उसमें जैसे आपने कहा कि प्रेम शब्द ही अधूरा है, और यहाँ पर लोग प्रेमी का नाम देते हैं। तो क्या वास्तव में प्रेम ही होता है जो पति को छोड़ करके लोग प्रेम करते हैं? क्या जैसे कहते हैं प्रेम भगवान का रूप होता है? अब वो चाहे सुंदरता पे उनके प्रेम करता हो, चाहे उनके धन दौलत पैसे पे प्रेम करता हो, इसी में से उनके अंदर को जो भी क्वालिटी होगी उसी पे वो प्रेम करता है। कुछ लोग धन दौलत पे मरते हैं कि इनका धन दौलत ले लेंगे, प्रेम के जाल में फंसा के इसको छोड़ देंगे। कुछ लोग धन दौलत पे नहीं जाते हैं, बस उनकी सुंदरता पे जाते हैं कि ये सुंदर है, प्यार का हवस मिटा देंगे, छोड़ देंगे। जी, यही करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा जो आपने कहा कि या तो पैसे या सुंदरता पे जाते हैं। जो मुस्कान का पति था, यानी कि वो बहुत ही सुंदर था, वो भी एक कैप्टन था, और पैसा भी जो है लाखों रुपए महीने कमाता था, और लेकिन जो उसका प्रेमी था, आपने देखा उसका चेहरा जो है कितना मतलब कि भद्दा था दिखने में। पैसा भी नहीं था, महादरिद्र था। तो ना ही उसके पास पैसा थी, ना ही सुंदरता थी, फिर भी पति के अपेक्षा लोग प्रेमी से क्यों इतना जान दे रही हैं औरतें? अब देखिए उनका पति दूर रहता था, उनको छोड़ देता था। अब जब उनको, जैसे औरतों को इतना छूट भी नहीं देना चाहिए। जैसे वो क्या नाम है मुस्कान के पति का? वो सौरभ। हाँ। जैसे सौरभ अपनी मुस्कान को छूट दे दिया था, जितना पैसा कमाता था उनको दे दिया था, जहाँ जाती थी घूमती थी, मौज मस्ती करती थी, तो वो यही का में बिगड़ गई। अगर तो आखिर वो बेचारा करता कि अपने परिवार के लिए तो बाहर गया था। लोग जो है पत्नी को मलकिन बना देते हैं अपने घर का, तो उसकी मजबूरी है ना, पैसा दिया या जो कुछ भी था, वो तो पति बाहर जाएगा तो परिवार के लिए जाता है ना। तो पत्नी यही नहीं सोची ना, उनको वहाँ पर ज्यादा छूट मिल गया, इसीलिए वह यह कार्य कर बैठी। अगर शायद इतना छूट नहीं मिला होता, उनको रोक लगाया गया होता, उनको रोकबंदी में रखा गया होता, शासन प्रशासन में होती, तो शायद ऐसा कदम न बढ़ता। जी, अच्छा मान लीजिए वो तो बेचारे परदेश में थे, लेकिन जो इस सुल्तानपुर में आपके घटना घटी है, महेश तो घर पे ही रहते थे, अपना जो है मजदूरी करते थे या जो कुछ भी था अपना काम करते थे, लेकिन पूजा ने उनको इतनी निर्मम तरीके से मरवा दिया। तो पति घर पे फिर भी लोग प्रेमी से क्यों फंस जा रहे हैं? महेश, सुनिए, अब यहाँ पर देखिए महेश और पूजा की बात है, तो कुछ औरतें पैसे पे मरती हैं। शायद महेश उतना पैसा, उतना उनका सुख, उनका शौक नहीं पूरा कर पा रहा होगा, तो वो ऐसा करने के लिए कदम बढ़ाई। उनके हमारे समझ से तो यही आ रहा है उनके नेचर में। कैसा शौक पूरा नहीं कर पा रहे थे? अरे उनका शौक श्रृंगार, पैसा कोड़ा, गहना गुड़िया। औरतों का श्रृंगार ही है कि चाहे जितना गहना ला के दे दे तब भी कमी है, चाहे जितना साड़ियाँ दे दे तब भी कमी, चाहे जितना पैसा दे दे तब भी कमी है। जितने प्रेमी अब तक निकले सब दरिद्र थे, यानी पति की अपेक्षा सब दरिद्र ही प्रेमी निकले हैं। हाँ। तो फिर क्या कारण हो सकता है? उसमें पैसे की कोई बातें नहीं है, सब पति प्रेमी दरिद्र हैं। अब इसका मतलब जब सब पति दरिद्र हैं, उनके पति नहीं, से प्रेमी सब दरिद्र हैं, पति सब संपन्न थे, जितने पति मारे गए सब प्रेमी दरिद्र हैं और उनके पति से अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। तो इसमें पत्नी का सबसे मतलब गलत काम कार्य है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब उनका पति उनके साथ में है, सब कुछ उनका पूरा कर रहा है, तो ऐसा कदम वो क्यों बढ़ाई? तो आजकल लोगों के मन में सवाल खड़ा हो रहा, लोग शादी करने से डर रहे हैं कि पत्नी आएगी हमको मार डालेगी। तो आखिर में जो लोगों में एक इच्छा है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर में क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है, पूरे देश के लिए सवाल है कि आखिर में क्या किया जाए, पति क्या करे बेचारा कि उनका प्रेम किसी अन्य पुरुष से ना हो औरतों का। देखिए पहले तो पत्नियां डरती थी कि दहेज प्रथा के बारे में हम मार डाले जाएंगे। अब उसी का उल्टा हो गया, ये विलोम हो गया। अब पत्नी नहीं मारी जा रही है, अब पत्नी खुद को पति को मरवा दे रही है, खुद को मरवा दे रही है।
हाँ, अब खुद को मरवा दे रही है। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग बदला ले रहे हैं, कभी नाव पानी पे, कभी पानी नाव पे, कभी जो है सती प्रथा में औरतों को मारा गया, कभी दहेज प्रथा में मारा गया, तो क्या आज जो है औरतें अपना बदला तो ले रही नहीं, तो ले रही हैं कि पुरुष जो हैं इनको मार के खत्म किया जाए? देखिए, अब जो गलत है वही चलत है। कलयुग आ गया, सतयुग तो चला गया, अब कलयुग आ गया है। अब जो भारत की महिमा के हमने बताया नारी थी, अब वही चिंगारी बन गई हैं, अब वही इसलिए कर रही हैं, उल्टा हो गया उसका। तो कुछ औरतें तो बहुत खुश होती हैं, कहती हैं कि बहुत अच्छा कर रही हैं औरतें। बहुत सी औरतें हैं वो खुश होती हैं कि पहले लोग मारते थे, सती प्रथा में जबरदस्ती जलाते थे, अब पुरुषों को मजा आ रहा है, अब पुरुषों की जो है जिंदगी इस तरीके से खराब की जाए। कुछ औरतें बहुत खुश होती हैं इस बात से। आपकी क्या सोच है? जो खुश होती हैं उनसे एक बार कहा जाए कि अपने पति को भी मरवा दीजिए, उनको भी कहा जाए कि अपने पति को भी मरवा दीजिए, तब मैं जानूं कि जो बहुत खुश हो रही हो ये अच्छा कार्य है। एक बार कहा जाए उनसे ना, तो मरवा ही देंगी ना, किसी से प्रेम होगा तो मरवा ही देंगी, उनके लिए फिर क्या है, तो आसान काम बन गया है अब। जब होगा तब मरवाएंगे। कुछ लोग नहीं मरवाती हैं, भले प्रेम रहे, लेकिन कुछ लोग उनका पति है तो पति है, जहाँ प्रेम है तहाँ प्रेम है, जहाँ दोस्त है, जैसे लड़की लड़की से दोस्ती करती है, आदमी आदमी से दोस्त करते हैं, वैसे दोस्ती आदमी औरत से भी होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन दोस्ती दोस्ती की तरह करना चाहिए, ऐसा नहीं कि ज्यादा कदम, इससे अधिकतर कदम बढ़ा के और अपने पति को, अपने बच्चे को, उनका अपना घर बिगाड़ दे, ये तो गलत सोच है हमारे समझ से। क्या आपका ये कहना है कि आज के जमाने में पति के रहते हुए एक दोस्त की जरूरत होती है सभी महिलाओं को? नहीं, महिलाओं को तो दोस्त की जरूरत नहीं होती है। नहीं, अभी तो आपने कहा कि जो है कि कहीं से फैशन आ गया है, लेकिन ये तो फैशन आ गया है, दोस्ती करने का फैशन आ गया। ये फैशन है अब। इसी फैशन में तो शादी हो जा रहा है, उनसे दोस्ती हो गई, इसी से मेरी शादी होगी, माँ बाप कर दे रहे हैं, मंदिर में जाके कर दे रहे हैं, तो अलग चीज है। लेकिन बात यहाँ शादीशुदा औरतों की है कि जो शादीशुदा औरतें जो शादी के बाद तो वही, अब वही फैशन आ गया, ये सब कुछ मोबाइल करा रही है। हाँ, ये जो बड़ी वाली मोबाइल चली है या छोटी वाली मोबाइल से बात हो रहा है, मोबाइल से बात करके मोबाइल करा रही है। तो कैसे जो है, अगर मान लीजिए पति को भी सुरक्षित रखना चाहे, प्रेमी को भी सुरक्षित रखना चाहे, तो क्या इसका कुछ उपाय है कि जो है पतियों की जिंदगी बच सके? कुछ ऐसा आप देंगे हमारे दर्शक बंधुओं को राय? हम तो यही दर्शक बंधुओं को राय देंगे कि जो नारी किसी से प्रेम नहीं करती है वो अपने पति का दोस्त, पति सब कुछ अपने पति को ही समझे, ऐसा कार्य ना करे। ऐसा कार्य करना कोई अच्छी बात नहीं है। और अगर जो कर रही हैं तो वो जो औरतें अपने पति को मरवा दी हैं, वो मरवाने का कार्य ना करें। अगर दोस्ती है तो दोस्ती की तरह निभाएं और ऐसा ना करें कि अपने पति को मरवा दें और प्रेमी के साथ रहें। क्या दोस्त बनाना भी बहुत जरूरी है? क्या जो आपने कहा फैशन हो गया, क्या दोस्त बनाना जरूरी? उनके नेचर में यही आ रहा है कि हम इनसे बात करेंगे, इनसे हमारी दोस्ती रहेगी, तब कोई दोस्ती तो काटेगा नहीं। फार्मूला पति को ऐसा बताइए कि पति बेचारे करें, उनको दोस्त की जरूरत ही ना पड़े, वो सारे खुशियां पति से ही मिलने लगे। आखिर में प्रेमी आजकल क्या दे रहे हैं कि लोगों में फैशन चल गया है कि प्रेमी बनाना बहुत जरूरी है। प्रेमी पहले था कि एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। पहले जो है पुरुष रखते थे कि घर वाली, आज भी रखते हैं, आज भी पुरुष रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक घर वाली एक बाहर वाली भले ही रख रहे हो, लेकिन आपने कभी आजकल के माहौल में पहले जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कोई भी पुरुष अपनी प्रेमिका के चलते अपनी पत्नी को नहीं मार रहा, जिस तरीके से पत्नियां पति को मरवा रही हैं। हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन पति जो है आज भी रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। और लेकिन यही पत्नियां जो 2-4 कांड कर चुकी हैं, इसीलिए अब ज्यादा निकल रहा है पत्नियों का आरोप, और पति का नहीं निकल रहा है। लेकिन पति अपने प्रेमिका में आके पत्नी को अपने नहीं मरवाते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन आदमियों का तो काम ही है, आज इनसे कल उनसे परसों उनसे, आदमियों का आदमियों के ऊपर आरोप लगा रही हैं, जबकि हत्या औरतें करवा रही हैं, आरोप आदमियों के ऊपर लगवा रही हैं। औरतें हत्या करवा रही, मैं मान रही हूँ। जो आप कह रहे हैं कि पति नहीं करते हैं, पत्नियां क्यों, प्रेमी से क्यों दोस्ती, उनको दोस्त चाहिए, क्यों चाहिए, यही आप कह रहे हैं ना। तो उसी में मैं कह रही हूँ कि पति भी करते हैं, उनके पास भी दोस्त रहती हैं, लेकिन वो अपने पत्नी को नहीं मरवाते हैं। बात तो सही है, लेकिन पत्नियां मरवा दे रही हैं, 2-4 मरवा दी, तो अब उसी में सभी महिलाएं आ गई हैं, शामिल हो गई हैं। अब पक्ष ले रही हैं औरतों का, अब बचाव कर रही हैं। एक बार आपने कहा कि औरतें चिंगारी होती हैं। हाँ, चिंगारी तो हो गई हैं, चिंगारी हो गई हैं। हाँ, तो आपको भी लग रहा है कि आपकी बातों से कि आपको भी अंदर खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ चिंगारी हो गई?
नहीं, खुशी नहीं हो रही है। जो ये कर रही हैं वो गलत कर रही हैं। अब भाई हम अपने पति को मरवा दे तो हम रहेंगे कहाँ? अब वो छोड़ दे हमें तो। जेल तो है खाली ना, तो जेल आखिर क्या वहाँ फ्री में खाना पीना है। जहाँ ऐसा कौन सा प्यार पा रही है प्रेमिका अपने जो पति को छोड़ के प्रेमिका में पा रही है, इसके लिए आप क्या कहना चाहती हैं कि जो पति के जीवित रहते ही जो प्रेमिका को बुला के दूसरे प्रेमिका या पत्नी को मरवा दे रही हैं, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो पत्नियां इस तरीके से कर रही हैं उनको नहीं करना चाहिए, अपने पति के साथ रहना चाहिए। ये गलत कार्य है। अगर वो कर बैठी हैं तो अपना भोगे, अपना पश्चाताप करें। ना पति मिलेगा और जो जिस प्रेमी के साथ रही है वो ना प्रेमी भी मिलेगा। दोनों गया, दोनों गया। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना घर का ना घाट का, दोनों गया। कोई नहीं मिलेगा। तो देख तो रही है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का हो रहा, फिर भी लाइन लगी हुई है पति को मरवाने के लिए। फिर भी लाइन लगी है। क्यों आखिर में लगी है लाइन? अब क्यों आखिर लगी है देखिए। अब हम उस नेचर के नहीं, अब हम नहीं बता सकते हैं क्यों लगी है जी। अच्छा, क्या होना चाहिए? जैसे लाइन तो लगी हुई है, ये काम रुक नहीं रहा है, तो सरकार को या समाज को क्या करना चाहिए, कैसी घटनाएं ना घटे? सरकार समाज को कड़ी से कड़ी उस महिला को सजा देना चाहिए कि कड़ी में क्या कड़ी? कड़ी में बहुत कड़ी होता है। फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। जैसे वो अपने पति को अगर मरवा सकती है, जिसका बेटा है, किसी का भाई है, अगर वो मरवा दी है तो उसी जगह उस पत्नी को भी फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। संविधान में लिखा ही नहीं कि औरतों की फांसी हो। संविधान में नहीं लिखा है? नहीं लिखा है तो जेल में डलवा दे उनको। जेल में अपना सड़े, तब न समझ में आए। हम पति के साथ कराते थे। सवाल है कि आपको नहीं लगता कि आजकल के पत्नियां अपने पतियों से खुश नहीं, इसलिए उनको प्रेमी बनाना पड़ रहा है? अब भाई जो पत्नी अपने पति से नहीं खुश होगी वही जानेगी। हम तो नहीं बता पाएंगे, हम तो अपने पति से खुश हैं। आपको क्या लगता है कि इसका कारण ये भी हो सकता है अपनी पति से खुश नहीं हो? हाँ, तभी तो दोस्त बना रही है, प्रेमी बना रही है, तभी मरवा रही है ना। कारण क्या है जो अपना सुख प्रेमी से पा रही है, पति से नहीं पा रही हैं? अब वो कारण वही बताएंगी, मैं नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि जिस नेचर की मैं हूँ मैं वही जान रही हूँ। क्यों मरवा रही हैं अब वही जानेंगी। हम कैसे बताएं? हम उनके दिल में हैं। पूजा ही बताएंगी इसको। पूजा ही हाँ, बताएंगी। वही बताएंगी क्यों मरवाई, क्या पाई, क्या इसमें था, क्या इसमें था, अंतर दोनों में क्या था, क्या पाई जी। अगर पूजा ये मैं नहीं बता पाऊंगी। अगर पूजा सामने होती तो आप उनसे किस तरीके से बात करती, क्या कुछ कहती उनको? उनसे मैं यही पूछती, अगर पूजा सामने होती कि ये आपके पति थे कि ये आपके पति थे, आप पहले इनके साथ थी कि इनके साथ थी, इनसे क्या सुख मिलता था, इनसे क्या मिलता, दोनों में क्या पाई, क्या खूबी मिली, क्या शौक मिला, क्या अच्छा मिला कि दोनों में कि इनको मरवा दी और प्रेमी के साथ रह रही हो। मैं इसे यही सवाल उनसे करती, दोनों में क्या अंतर था, क्या तुम्हें मिल रहा था, क्या सबसे ज्यादा गुड़ अगुड़ दोनों होता, इसमें क्या गुड़ था और इसमें क्या गुड़ था। उसी गुड़ के पाकर उसे प्रेम में पागल हो गई और पति को मरवा दी ना, तो अपना गुड़ वो बताएगी ना कि इसमें यही गुड़ था, तो वही बताएगी। हम थोड़ी ना बता पाएंगे, हम तो उसके दिल के अंदर तो घुसे नहीं हैं जी। इसका मतलब मैडम ये हुआ कि पत्नी अपने पति से खुश नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये भी होगा कि वो पत्नी अपने पति से खुश नहीं है, इसीलिए मरवा दी। तो ऐसे में पतियों को क्या करना चाहिए कि अपनी पत्नी को खुश रखना? पति का क्या फर्ज बनता है? क्या कुछ पतियों की भी कमी ऐसी है? पति का जितना फर्ज बनता हो अपना उतना फर्ज करे अदा। और बेचारा क्या करेगा, उसके पास 5 रुपया कमाई है तो पत्नी के लिए जाएगा वहाँ पर डाका मारने किसी के घर? नहीं, डाका मारने की बात नहीं है। बात ये है कि उसको ज्यादा टेंशन मिलता है, इसके लिए नहीं दे पाता है पत्नी को, इसलिए वो भागते हैं दूसरे के पास में। अब भागती होंगी, अब वही जानती होंगी, हम तो नहीं ये बता पाएंगे क्यों भागती। नहीं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता होगा कि उनसे नहीं सुख पाती हैं, उनसे नहीं पूरा होता तो उनसे पूरा करती हैं। जी जी। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। हम इसी तरीके से जो भी कुछ नया अपडेट होगा देने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।